बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कहता है फाइंड द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं कि ऐसे नंबर्स जो एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हों, जैसे 1 2 3 4, ये इस तरह से सीक्वेंस के साथ चलते जा रहे हैं। इसी तरह से कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे 55 है, फिर 65 है, फिर 75 है, फिर 85 है। तो ये इस तरह से नंबर जो हैं वो एक सीक्वेंस के साथ चलते जा रहे हैं। तो इनका हमने क्या करना है, यहाँ पर इनके कंसेक्यूटिव थ्री इंटीजर्स हमने जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है, ठीक है, फर्स्ट इंटीजर दैट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास एक्स है। और जो हमारे पास सेकंड इंटीजर है, जो दूसरा इंटीजर है, वो है हमारे पास एक्स प्लस वन इंटीजर, ठीक है। पहला इंटीजर एक्स है और दूसरा क्या है, एक्स प्लस वन। और हम तीसरा इंटीजर भी यहाँ पर लिख लेते हैं, थर्ड इंटीजर दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। यानी कि ये एक ऐसा इंटीजर है x, और इसमें हम एक ऐड करेंगे तो एक और हमें इंटीजर मिल जाएगा। अगर हम उसमें 2 ऐड करें तो ये एक सीक्वेंस के साथ यहाँ पर नंबर्स ऐड हो रहे हैं, 1 2 3, इसी तरह से फोर्थ होगा। लेकिन हमने यहाँ पर कितने फाइंड आउट करने हैं, 3 इंटीजर कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसको यहाँ तक ही रखेंगे। अब उसने स्टेटमेंट में क्या कहा था, द सम ऑफ थ्री इंटीजर्स। क्या हमने करना है, थ्री इन ये जो हमारे पास इंटीजर हैं, ये जो थ्री हमने इंटीजर बनाए हैं, इनको हमने सम अप करना है इनका। तो यहाँ पर हम इनको सम कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंटीजर जो है वो हमारे पास x है, बाय कंडीशन x प्लस वन वाला इंटीजर प्लस x प्लस टू वाला इंटीजर। और इनका सम जो है वो किसके बराबर आता है, इनका सम आता है 42 के बराबर, ठीक है। तो ये जो सम हमने किया है इसका आंसर आएगा 42, जो कि उसने सवाल में हमसे पहले ही बता दिया है कि इसका जो सम आएगा इन नंबर का वो 42 है। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, ये आएगा x प्लस वन प्लस, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ये आएगा x प्लस टू, और ये यहाँ पर आ जाएगा 42। अब इसमें x काउंट कर लेते हैं, वेरिएबल को ऐड कर लेते हैं और कांस्टेंट नंबर में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक x है, यहाँ पर भी एक x है, यहाँ पर भी एक x है, तो टोटल कितने x हो गए, 3। अब देखें यहाँ पर इसके साथ हमेशा होता है 1, यहाँ पर भी हमेशा होता है 1 कोफिशिएंट, यहाँ पर भी हमेशा वहाँ 1 कोफिशिएंट, जब ये अकेला x लिखा हो, ठीक है। तो ये 1 और 1 2 और ये 3, तो टोटल कितने x हो जाएंगे, 3x। अब हम कांस्टेंट नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो कांस्टेंट नंबर हमारे पास यहाँ पर 1 है और ये एक नंबर है 2, तो यहाँ पर ये टोटल कितने हो जाएंगे, 3, और ये बराबर आ जाएगा 42 के। अब इस तरीके को हम दूसरी साइड पर ले जाकर माइनस कर देते हैं। अगर कोई नंबर एक साइड पर प्लस हो रहा हो तो दूसरी साइड पर जाकर वो माइनस हो जाता है। तो अब यहाँ पर 42 में से ये आ जाएगा 3x, 42 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 39 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम ये जो 3 है ये इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको दूसरी साइड पर ले जाकर 9 के नीचे इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर कटिंग हो रही है तो इनकी कटिंग कर लें, तो 3 1 सा 3 और 3 1 सा 3 और 3 3 सा कितना होता है, 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 13। तो हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है x, यहाँ पर देखें हमने x को क्या लेट किया था, फर्स्ट इंटीजर। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो x है, ये फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर मैंने इसका सेकंड इंटीजर अब मालूम करना है, ये है सेकंड इंटीजर, ठीक है, जो कि हमारे पास x प्लस वन है। x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 13 प्लस 1, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 14। तो हमारे पास जो सेकंड इंटीजर आया है दैट इज इक्वल टू, जो इंटीजर है सेकंड इंटीजर वो है 14। तो अब यहाँ पर हम थर्ड इंटीजर भी इसका यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या होगा, थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस टू, और ये ब्रैकेट क्लोज।
अब x क्या था, हमने फर्स्ट इंटीजर निकाला था 3 और ये कितना है +2 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 15। तो थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या निकल के आ गया 15। तो अब यहाँ पर हम इनको एक सीक्वेंस के साथ लिख देते हैं। तो पहला इंटीजर क्या आया था हमारा 13, दूसरा क्या आया था 14 ये वाला, तीसरा क्या आया है 15। तो ये देखें एक सीरीज एक पैटर्न के साथ ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवें के बाद छठा। तो इस तरह से ये नंबर्स हमारे पास कंसेक्यूटिव इस तरह से 3 इंटीजर्स हमारे पास आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.3 का। इसमें कहता है द डायग्राम शो द एंगल्ड ए, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, किसकी लेंथ है की या एंगल की, हमारे पास जो साइड है ए सी वो किसके बराबर है √3 + √5 सेंटीमीटर। और जो इस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज ए बी सी इज, तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमारे पास ये है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉर्म ऑफ ए √3 + b √5 सेंटीमीटर वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी ये एक साइड हमें गिवन है और इसका एरिया ये वाला, ठीक है, इस एंगल का ये वाला जो हमारे पास एरिया है ये हमें गिवन है, जो मैंने शेड किया है ये एरिया हमें गिवन है। तो हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है साइड ए बी की लेंथ निकालनी है यहाँ से। तो आइए हम इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास इसका फार्मूला क्या होगा, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा समझ लें कि ये फार्मूला बना कैसे है। ठीक है, फार्मूला यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हाफ लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, इसको अगर हम, ये इसकी लेंथ है, हम इसको लेंथ कह देते हैं और ये इसकी विड्थ है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें लेंथ और विड्थ को, तो हमारे पास एरिया का फार्मूला आता है, यानी कि हमारे पास ये एरिया का फार्मूला बन जाएगा। लेकिन ये जो एरिया का फार्मूला बनेगा लेंथ विड्थ, ये हमारे पास जो एरिया का फार्मूला बनेगा वो बनेगा स्क्वायर का। ठीक है, यानी कि एक स्क्वायर हमारे पास शेप होगी उसका ये वाला एरिया बनेगा। लेकिन हमने यही सवाल को, ये जो फार्मूला हमारे पास है ये है ट्रायंगल के लिए फार्मूला। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से हाफ कर दूं, यानी कि ये जो स्क्वायर है मैं इसको यहाँ से हाफ कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये वाला हाफ आ जाएगा, ये लेंथ ये वाली लेंथ हो जाएगी, ये विड्थ इधर भी है ये विड्थ इधर भी है, तो ये विड्थ ये भी है। ठीक है, ये सेम है। तो मैं अगर लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दूं और इसको हाफ कर दूं तो ये हम मेरे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो है वो एरिया मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं हाफ कर दूं इसको, अगर मैं ये हाफ हटा दूं तो ये पूरे बॉक्स का मेरे पास एरिया आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ करने से हमारे पास जो एरिया आएगा वो किसका आएगा, एक पूरे स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास शेप है ये इसका पूरे का एरिया आ जाएगा। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ये हमारे पास फार्मूला है जो हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो इसको हम इस तरह का फार्मूला बना लेते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये जो लेंथ है वो लेंथ हमारे पास ये है ए सी। ठीक है, तो ये हमारे पास ए सी जो है, विड्थ हमारे पास ये है ए बी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ए बी लगा देना है बी। तो अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज लगा देते हैं। अब ये वाला जो एरिया है ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है, ए सी लेंथ है और ए बी लेंथ है, ये हमने कैलकुलेट करनी है यहाँ से ए बी। तो बाकी जो हैं हमारे पास वैल्यूज, हम उनको यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यहाँ पर इनकी वैल्यूज लगा देते हैं। जैसे एरिया की वैल्यू क्या थी, 1 + √5 इज इक्वल टू, ठीक है, 5 नहीं है 15 है। ठीक है, 15 यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर हाफ आ जाएगा फार्मूले का। लेंथ क्या है हमारे पास, √3 + √5 और मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगी विड्थ जो कि हमारे पास है ए बी, जो हमने यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम इस साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2, 1 + √15
ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही भी रकम आ जाएगी हमारे पास, यही नंबर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी इसके साथ। अब इसको आप, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा इस नंबर से, तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस अंडर रूट 15। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ ए बी। क्या ए बी 2 एज इट इज रहने दें, प्लस 15 अंडर रूट एज इट इज, ये आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5। अच्छा, अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करें, रैशनलाइज। अच्छा, रैशनलाइज करेंगे इसको तो ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर प्लस है, इसके साइन चेंज करेंगे बस, और मल्टीप्लाई हो गया ये ऊपर, और नीचे क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमारे पास 2 एज इट इज़ रहने दें, 1 प्लस अंडर रूट आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस ये आ जाएगा अंडर रूट 5, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3। ये नंबर एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये फार्मूला लगा लेते हैं कि एक नंबर प्लस में एक माइनस में है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो किसके बराबर होंगे, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास पहली रकम उसका स्क्वायर आ गया, यहाँ पर ये दूसरी रकम है इसका स्क्वायर ले लिया हमने। तो अब यहाँ पर ऊपर वाली नोट में हम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, ये आ जाएगा 2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, और ये प्लस 15 अंडर रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी रकम के साथ, 3 माइनस 5, और यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब डिनोमिनेटर में क्या था, ये 2 इसके रूट से कैंसिल कर देगा, इसको 2 इसको कैंसिल कर देगा, और रिमेनिंग नंबर क्या रह जाएंगे हमारे पास, 3 माइनस 5। तो अब यहाँ पर ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, यही नंबर आ जाएगा हमारे पास, 3 माइनस अंडर रूट 5। अब ये 15 इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास नंबर आएगा 3 मल्टीप्लाई 15। ये जो मैंने डॉट लगाया इसको हम मल्टीप्लाई भी कहते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई लगाना चाहते हैं मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, डॉट लगाना चाहते हैं डॉट लगा लें। तो ये -5 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 15 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 3 में से -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा मेरे पास। अब ऊपर जो नंबर्स आए हैं हमारे पास, हम इनको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर, तो अब हम इन नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यूज़ हैं हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये 3 जो है 15 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 45, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 45 माइनस, अब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 कितना हो जाएगा 25, 5 1 सा 5, ये आ जाएगा 75, और ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, और नीचे क्या है -2। अब ये जो -2 है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, 2 1 सा 2, ये आ जाएगा 2 1 सा 2, तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग नंबर्स क्या रह जाएंगे, तो वो देखते हैं, ये माइनस जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस यहाँ पर आ गया, और ये आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस, अब ये जो 45 है हम इसके फैक्टर बनाएंगे। अब फैक्टर भी हमने देखे थे फैक्टर कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आपने 5 का टेबल 9 तक किया, ठीक है, यहाँ पर 3 था 9, और यहाँ पर 3 1 था 3, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गए हैं, 45 के फैक्टर्स आ गए हैं। तो यहाँ पर हम इसको इसके अंदर यहाँ पर फैक्टर बना लेते हैं। 3 कितने टाइम आया है हमारे पास, 2 टाइम आया, तो यहाँ पर हम 3 की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 5, तो ये हमारे पास वो टोटल नंबर है जो कि 45 के फैक्टर्स बन रहे हैं इसके। अब यहाँ पर 75 के भी इसी तरह से फैक्टर बना लेंगे। अब यहाँ पर 5 का टेबल हम पढ़ लेते हैं, तो 5 1 सा 5 5 सा 15, और 5 3 सा कितना हो जाएगा 15, और 3 1 सा 3। तो हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो है कितने, 5 की पावर 2, मतलब कि 2 टाइम 5 है, और ये एक 3 है, तो ये 3 साथ में एज इट इज़ आ जाएगा, और ब्रैकेट को मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लोज। तो अब ये जो माइनस है मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि ये रकम प्लस की है, ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की है, ये प्लस की हो जाएगी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे सबके, जब भी बाहर माइनस होगा और अंदर वाली जो वैल्यूज़ होंगी उनके क्या हो जाएंगे हमारे पास, उनके साइन चेंज हो जाएंगे।
तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाकी रिमेनिंग जो टर्म्स हैं। ये आ जाएगा √3 प्लस √5 और यहाँ पर हमारे पास क्या था प्लस, यहाँ पर था प्लस, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं और ये भी हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये माइनस लिखा हुआ है, इसको प्लस कर लेंगे और यहाँ से ये जो √5 है, ठीक है, इसको हम अलग कर लेंगे और ये जो 3 है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, हम इसको भी अलग कर लेंगे। वो कैसे, इसको यहाँ पर हम कर देंगे प्लस, क्योंकि पीछे माइनस था, मल्टीप्लाई हुआ माइनस इसके साथ, तो ये हो गया प्लस। तो अब यहाँ पर इसको हम सेपरेट कर लेंगे 5 की पावर 2 और एक था 3 के जो मल्टीप्लाई हो रहे थे 75 आ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से हम इनको, ये एज इट इज़ रहेगा -√3 प्लस √5, ये इसके साथ कट जाएगा तो इससे क्या रिमेनिंग आ जाएगा 3 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा √5 प्लस यहाँ से ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बाहर 5 आ जाएगा और ये √3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये 3 का है नंबर, यानी कि ये √3 है, ये भी √3 है, ये -1 है इसके साथ, तो हम इनको प्लस माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है -1 और ये क्या है +5, तो 5 में से 1 को माइनस करें तो इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये √3 की वैल्यू के साथ आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 4 √ के आ जाएगा 3। तो अब 5 वाले के साथ भी ऐसे ही कर लें, ठीक है। ये 5 वाला है, इसके साथ -3 है, +1 है, तो ये है +1 -3, तो ये आ जाएगा -2। बड़ी रकम के साथ माइनस है, ठीक है, माइनस होंगी तो ये आ जाएगा -2 √5। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या कहता था कि इनको हमने किस फॉर्म में करना है, इनको हमने करना है a√3 प्लस b√5 की फॉर्म में करना है। तो यहाँ पर देखें हमारे क्वेश्चन जो आंसर आया है, ये देखें, ये a, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a√3 प्लस b√5 की फॉर्म में इसको करना है, जो कि उसने यहाँ पर हमें सवाल में कहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, लेंथ आ गई हमारे पास a और b, ये हमारे पास क्या आ गई, लेंथ आ गई a और b, और ये इस फॉर्म में ही आई है, a√3 प्लस b√5 की फॉर्म में ही आई है, ठीक है। तो ये हमें यही रिक्वायर्ड थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ये वाला आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी जो साइड्स हैं, एक की लेंथ जो है वो ये है और दूसरी लेंथ जो है वो ये है। इसका हमने क्या करना है, एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर का। रेक्टेंगल का हमने क्या करना है, एरिया निकालना है, जो कि किस फॉर्म में आना चाहिए, इस फॉर्म में आना चाहिए हमारे पास, और जिसमें a और b हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है कि हमारे पास ये जो एरिया है ये बराबर होता है लेंथ, यानी कि उसकी एक साइड, और ये आ जाएगा इसकी विड्थ, इसकी आ जाएगी दूसरी साइड। मतलब कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी एक साइड ये वाली है, यानी कि हम इसको लगा लेते हैं कि ये इसकी ये साइड है, और दूसरी कौन सी साइड है, वो ये वाली है, ये वाली, ये 5/4/√2 ये वाली एक साइड है, ठीक है। इसके साथ ये यूनिट भी है मीटर। तो हमने क्या करना है, इस रेक्टेंगल की ये वाले जो शेडिड एरिया है हमने ये निकालना है, ठीक है। तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो ये लेंथ हो जाएगी, ये विड्थ हो जाएगी, तो इनको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 + √18 मल्टीप्लाई 5 - 4/√2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको एज इट इज़ रहने दें, √18 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास इसके नीचे ये स्क्वायर रूट है 2, हम डिनोमिनेटर में से इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे, तो क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, ये वाला माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, 4/√2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और डिवाइड कर देंगे √2 से। तो ऐसा करने से क्या होगा कि नीचे वाला जो √2 है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा,
और वो हमारे पास न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 18 और ये आ जाएगा 5 माइनस, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, एक ये है और एक ये है तो ये कितने हो जाएंगे, 2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर बच गए हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 अंडर रूट 18 और ये आ जाएगा 5 माइनस 4 अंडर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और नीचे से अगर हम यहाँ पर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें तो यहाँ पर हमारे पास नीचे क्या बच जाएगा, वो नंबर बच जाएगा 2। ठीक है, अब ये 2 जो है वो पहले हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 5 माइनस, अब ये 2 इसके 4 के साथ कर जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट क्या आ जाएगा 2। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये दो नंबर आ चुके हैं। ठीक है, ये अब दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो ये 2 एक बार इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये अंडर रूट 18 पूरी रकम इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 5 माइनस 2 अंडर रूट क्या है 2, मल्टीप्लाई करेंगे इसको अंडर रूट 18 को भी तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट क्या आ जाएगा 2। तो अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 10 आ गया, अब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 4 अंडर रूट 2, ये आ जाएगा प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया 5 अंडर रूट कितना आ गया 18, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा अंडर रूट 2 एज इट इज और ये वाला अंडर रूट इसके साथ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें अगर अंडर रूट के फैक्टर बन रहे हैं तो हम यहाँ पर अंडर रूट 18 के, तो यहाँ पर हम फैक्टर इसके बनाकर चेक करते हैं कि क्या इसमें से कोई नंबर तो सेपरेट हो सकता है इसमें से। तो 2 9 18 तो 3 3 9 और 3 1 3, तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 है ये बाहर कॉमन आ सकता है इस नंबर से। तो देखते हैं इसको भी करते हैं। सबसे पहले हम जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, तो इसमें सिर्फ 10 ही कांस्टेंट एक नंबर है, बाकी इसके साथ देखें अंडर रूट 2 है, किसी के साथ अंडर रूट 8 है, किसी के साथ अंडर रूट 2, इस तरह से, तो 10 एज इट इज़ रहेगा और ये -4 अंडर रूट 2 भी एज इट इज़ रहेगा प्लस 5, इसके अभी हमने फैक्टर्स बनाए थे, क्या बनाए थे 3 की पावर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 2 एक फैक्टर और एक क्या बना था हमारे पास अंडर रूट 2, तो मैंने इनको सेपरेट करके ही लिख दिया है। ठीक है, अंदर भी मल्टीप्लाई करके हमने इनको दोबारा फिर इसको अलग अलग करना था तो मैंने पहले ही इनको अलग कर दिया है। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, ये 18 के फिर हम यहाँ पर फैक्टर अगर देखें तो यहाँ पर क्या फैक्टर आ रहे हैं इसके फैक्टर आ रहे हैं अंडर रूट 3, ये आ जाएगा 3 की पावर 2 और ये एक फैक्टर आ रहा है इसका अंडर रूट 2, तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 10 -4 अंडर रूट 2 प्लस 5, अब ये जो 2 और ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा 3 और ये वाला स्क्वायर रूट एज इट इज इसके साथ लगा रहेगा -2, इसकी ये वाला स्क्वायर रूट इसके साथ एज इट इज रहेगा और ये 3 का जो स्क्वायर था इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा और ये वाला जो स्क्वायर रूट था ये भी क्या आ जाएगा साथ में ऐसे ही लिखा जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये नंबर 10 एज इट इज -4 अंडर रूट 2, इस 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 15 अंडर रूट 2 माइनस इस स्क्वायर रूट को और इस स्क्वायर रूट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 3 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 2 कितने हो गए 6, इस स्क्वायर रूट 2 को इस स्क्वायर रूट से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, ये 2 टाइम हो जाएंगे, मतलब कि एक जैसे हैं तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा 10 माइनस, अब इनमें क्या करें आप, ये अंडर रूट 2 वाली वैल्यू है, ये भी अंडर रूट 2 वाली वैल्यू है, तो ये एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये -4 प्लस कितना होगा 15 है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है -4 प्लस 15 है और वो जो अंडर रूट 2 था उसको हम फिर बाद में अटैच कर लेंगे साथ में। हम इन नंबर्स को पहले ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 15 में से 4 को निकालें तो क्या आएगा 11। अब बड़ी रकम के साथ प्लस है तो इसके साथ भी क्या आएगा प्लस आएगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे +11 और ये जो साथ में अंडर रूट 2 लिखा हुआ है इसको भी हम क्या कर देंगे अंडर रूट 2 लगा देंगे। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या है सेम है, ये आपस में प्लस और माइनस हो सकते हैं। ठीक
ठीक है, क्योंकि इनकी ये वाले जो स्क्वायर रूट की वैल्यूज हैं ये सेम है, ये बराबर है। अगर यहाँ पर 3 होता या कोई और नंबर होता और इसमें 2 होता, दोनों यानी कि अलग अलग होती, फिर ये नंबर जो है वो ऐड इस तरह से नहीं होते। तो ये आ जाएगा ये -6, इस 2 से इसके रूट को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 10 प्लस 11 अंडर रूट क्या आ जाएगा 2, -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12। और अब यहाँ पर इनको आप क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10 में से 12 को माइनस करेंगे प्लस 11 और ये आ जाएगा अंडर रूट 2। तो यहाँ पर 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस, यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे प्लस 11, ये आ जाएगा अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये किसका एरिया आ गया है, ये हमारे पास एरिया आ गया है रेक्टेंगल का, -2 प्लस अंडर रूट 2। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके डाउट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके रब्ता कर सकते हैं। रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमारे पास कहता है फाइंड द टू नंबर्स वो सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। कि हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं कि अगर हम उनको जमा करें, सम करें उनका, तो उनका आंसर आता है 68। और अगर वही दो नंबर उनको हम माइनस करें, ठीक है, तो उनका जो आंसर आता है वो आता है 22। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो है x, और जो हमारे पास सेकंड नंबर है वो है हमारे पास y। ठीक है, पहला नंबर क्या है x और दूसरा नंबर क्या है y। दोनों नंबर्स का x प्लस y का सम क्या है 68। और इन दोनों, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। ठीक है, अब इन्हीं दो नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन है या जो माइनस है, अगर इन दोनों नंबर्स को करें तो उसका आंसर हमें क्या मिलता है, वो मिलता है 22। और इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो देखें, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करें तो यहाँ पर -y है, ये +y है, तो एक रकम प्लस में है एक माइनस में है, तो ये कट जाएंगी, जिसके नतीजे में हमें यहाँ से x की वैल्यू जो है वो एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट नंबर की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमने निकालनी है यहाँ से। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी मसावात को जमा करना है। ठीक है, पहली और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इक्वेशन क्या होती है, मसावात क्या होती है, जिसमें ये बराबर का निशान हो हम उसको इक्वेशन कहते हैं। तो इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। लाइन लगाएंगे, एक बार इनको प्लस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्लस की है ये माइनस की है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब एक x ये है एक x ये है, तो टोटल कितने x हो गए, ये हो गए 2x। और 8 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 10 और एक कैरी चला जाएगा ऊपर। 6 और 2 कितने हो गए हमारे पास 8, और 8 और 1 कितना हो गया 9, तो ये आ जाएगा 90। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 2x इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू निकालनी है, ये जो x है, ये जो 2 है, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 2 है, इस 2 को आप 90 के नीचे डिवाइड करवा दें, तो 90 का हाफ क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 45। तो जब भी कोई नंबर इसके नीचे 2 हो, जैसे ये 2 है, तो ये 40 का हाफ है। ठीक है, यानी कि 40 को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, इसके दो हिस्से कर देने, आधा कर देना उसको। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई भी नंबर है, जैसे ये 65 लगा लें आप, तो 65 के नीचे अगर 2 है तो आपने 65 के को क्या कर देना है, दो पार्ट बना देने हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू। तो देखें आप, ऊपर जो इक्वेशन हमने बनाई थी, यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो आपने इसमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को चूज कर लें, उसमें हम x की वैल्यू डाल देंगे
और वहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 2 से करते हैं, बाय इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू यहाँ पर हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास क्या आई थी 45 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 22। ये है माइनस वाई, ये यहाँ पर आ जाएगा 22 और ये 45 जो है इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब दोनों साइड पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या यहाँ से ये फिर ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो मैं दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1 से, तो ये आ जाएगा y। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस थी, ये क्या हो जाएगी माइनस में, और ये माइनस में है तो ये हो जाएगी प्लस में। मतलब कि जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर 45 में से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये 45 प्लस की है और ये माइनस की है, तो मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया ताकि आपको आसानी हो इसको सॉल्व करने में। ये 45 में से आपने आप 22 को माइनस करना है, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 40 और 23, तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। x क्या है हमारे पास 45 और y की वैल्यू क्या आई है दैट इज़ इक्वल टू 23। तो ये हमारे पास जो थे अननोन नंबर्स उनके ये हमारे पास आ गए हैं।